जो इसका IUPAC नाम हेप्ट टू इन 5 आइन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण की वीडियो संख्या 2। बच्चों वैसे ये वीडियो दूसरी है, लेकिन वास्तव में इस चैप्टर की ये चौथी वीडियो है। प्रारंभ की 2 वीडियो हमने IUPAC के इंट्रोडक्शन में बनाई थी। बच्चों वीडियो संख्या 1 में हमने IUPAC नामकरण की 4 नियमों को पढ़ा था। इस वीडियो में 5वां, 6वां और 7वां 3 नियमों को पढ़ेंगे, जो कि IUPAC नामकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें और जो भी स्टेप आपको समझना है आप पूछ लें और चेक कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, पिछली वीडियो आपसे छूट गई है बच्चों, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिए, वीडियो संख्या 1 को, तभी आपको ये समझ आएगा। तो 5वां पॉइंट है बच्चों, कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव। बच्चों इसे कार्बन श्रृंखला का चुनाव भी कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। उस लंबी से लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन परमाणु जुड़े हों। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह श्रृंखला सीधी हो। देखिए, बच्चों ये एक श्रृंखला है कार्बन की। इसमें से हमको सेलेक्ट करना है, उस श्रृंखला को चुनना है जिसमें कार्बन के ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु जुड़े हों। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो श्रृंखला सीधी हो। देखिए सीधी देखते हैं बच्चों श्रृंखला को, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के 6 परमाणु हैं सीधी श्रृंखला में। अब बच्चों हम देखते हैं इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बच्चों इस श्रृंखला में 7 परमाणु हो जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, केवल 6 परमाणु हैं। अब देखते हैं इसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही परमाणु बच्चों ऐसे हैं, 7 ही परमाणु ऐसे हैं। अब देखते हैं, देखिए बच्चों ऐसे तो 6 हैं, ऐसे चुनते हैं तब भी 6 हैं, ऐसे चुनते हैं बच्चों ऐसे तो 7 हैं, या ऐसे चुनते हैं तब भी 7 हैं। अब देखते हैं बच्चों हम इसको ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे ज़्यादा बच्चों इसमें 8 परमाणु हैं। तो इसी श्रृंखला को हम चुन लेंगे। रेड पेन से देखिए इसको हाईलाइट करते हैं बच्चों, इस श्रृंखला को हमने चुना है। इस श्रृंखला को चुना है बच्चों, इसमें कार्बन के सबसे ज़्यादा परमाणु हैं 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 8 परमाणु हैं। लेकिन सीधी श्रृंखला में कितने थे? 1 2 3 4 5 6 थे केवल। और ऐसे भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे देखते थे बच्चों हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 थे, या ऐसे देखते थे 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने हैं बच्चों? 8। अब इसमें इधर से काउंटिंग कर लेंगे, इसमें काउंटिंग इस सिरे से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों कार्बन के 8 परमाणु, हमने उनको संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो बच्चों ये बचे हुए हैं जिन पर हमने नंबर नहीं दिया है, इनको कहा जाता है बच्चों, जैसे ये है आपका, ये है साइड चेन, इसको कहा जाता है साइड चेन। अब एक ये बचा हुआ है बच्चों, ये भी क्या है? साइड चेन। ठीक है,
जो श्रृंखला बच्चों हमने चुनी है वो तो हमारी कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई। जो बचे हुए हैं इनको कहा जाता है बच्चों साइड चेन। अगला पॉइंट साइड चेन का ही आएगा, इसका यूपीएससी नाम देंगे पहले, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट है कार्बनिक श्रृंखला का या कार्बन श्रृंखला का चुनाव क्या है, उस बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन परमाणु जुड़े हों। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह श्रृंखला सीधी हो। इसका यूपीएससी नाम होगा बच्चों, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों ये हो गया एल्केन। तो कार्बन के कितने हो गए 8, 8 को कहा जाता है ऑक्ट, OCT। ऑक्ट के बच्चों सफिक्स में से ई को हटाएंगे क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एल्केन, तो हो जाएगा ANE जोड़ देंगे ई को हटा कर, तो ये हो गया बच्चों ऑक्टेन। अब जो बचे हैं साइड चेन इनको जोड़ेंगे प्रीफिक्स में, पहले लिखा जाएगा बच्चों, ये है मैथिल और ये है एथिल, तो लिख देंगे 5 एथिल, 3, ये 3 पर है, 3 मैथिल, ऑक्टेन। इसका नाम हो गया बच्चों 5 एथिल 3 मैथिल ऑक्टेन, क्योंकि कार्बन के 8 परमाणु हैं, उनके बीच में है सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों ये था, सीधी श्रृंखला हो ये आवश्यक नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणु हमारी श्रृंखला में होने चाहिए, भले ही वो श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी हो, वही हमने चुना है। इसके बाद बच्चों छठा पॉइंट, पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। साइड चेन शब्द वास्तव में पार्श्व श्रृंखला की अंग्रेजी है, इंग्लिश है, लेकिन उसे कहीं कहीं हिंदी में भी लिख देते हैं। वे मूलक या परमाणु जिन पर नंबरिंग नहीं की जाती है साइड चेन कहलाते हैं। कुछ मुख्य साइड चेन और उनके जो नाम हैं बच्चों क्या होंगे। साइड चेन है Cl को कहते हैं बच्चों हम क्लोरो, Br को कहते हैं बच्चों हम Br है, Br को कहते हैं ब्रोमो। इसके बाद I को कहते हैं बच्चों हम आइडो, IODO आइडो। इसके बाद है बच्चों CH3 को कहा जाता है बच्चों मैथिल। इसके बाद है बच्चों C2H5, इसको कहा जाता है बच्चों, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है बच्चों इसके साथ, ये साइड चेन किसी बॉन्ड से जुड़ी होंगी, इस तरह से बॉन्ड है, मत लगाइए चाहे तो। C2H5 को कहा जाता है बच्चों एथिल। C3H7 को कहा जाता है प्रोपिल। C6H5, इसके बाद है C6H5। बच्चों इस साइड चेन को कहा जाता है फेनिल, PHENYL। ठीक है, क्लोरो, ये साइड चेन है कुछ जिनके नाम इस प्रकार हैं। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, IODO आइडो। CH3 को कहते हैं बच्चों मैथिल, METHYL मैथिल। C2H5 को एथिल, C3H7 को प्रोपिल, C6H5 को कहते हैं बच्चों फेनिल। ये मुख्य साइड चेन है। इसके बाद आगे लिखेंगे बच्चों इसी पॉइंट में, कार्बन वाली साइड चेन को एल्किल समूह कहा जाता है बच्चों। एल्किल है तो देखिए एल्किल का बच्चों फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्किल समूह का बच्चों फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्किल समूह का, यदि कार्बन वाली साइड चेन है तो उसे एल्किल समूह बोलते हैं। एल्किल समूह का फॉर्मूला ये होगा ये। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इनके नाम लिखते समय इनके नामकरण में बच्चों सफिक्स में SUFFIX
इनके नामकरण में सफिक्स में बच्चों इल जोड़ देते हैं, वाई एल, इल जोड़ते हैं ई को हटाकर। यदि आपकी साइड चेन एल्किल समूह है, एल्किल समूह का मतलब है बच्चों कार्बन वाली साइड चेन, फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+1। इस फॉर्मूले को यदि फॉलो करती है वो साइड चेन, तो उसका नाम दिया जाता है बच्चों, उस कार्बन की संख्या के आगे सफिक्स में ई को हटाकर YL, इल जोड़ दिया जाता है। देखिए जैसे N की जगह बच्चों हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा C का 1, H के कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 एकम 2 और 1 3, CH3। कार्बन के बच्चों एक को कहते हैं हम मैथ, क्या कहते हैं, मैथ। अब सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, इल। तो बच्चों इस साइड चेन का नाम क्या हो जाता है, मैथिल। और देखिए यदि N की जगह लेते हैं बच्चों हम 2, तो ये हो जाता है C2H के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5। कार्बन के 2 को कहते हैं बच्चों हम एथ, एथ सफिक्स में ई को हटाएंगे बच्चों, क्या जोड़ देंगे, इल। अब बच्चों ये स्मॉल ई लिखा है तो इसमें कंफ्यूज ना हो, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो C2H5 का नाम क्या हो गया बच्चों, एथिल, क्योंकि कार्बन के 2 कहते हैं एथ, ई को हटाएंगे सफिक्स में जोड़ देंगे इल, तो एथिल। कार्बन N की जगह 3 लेंगे, C3H के कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 दूनी 6 और 1 7। इसका नाम कार्बन के 3 को कहते हैं प्रोप, प्रोप के सफिक्स में से ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे हम YL, प्रोपिल। इस तरह से बनते जाते हैं। N की जगह यदि बच्चों हम 4 ले लें तो H के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, C4H9। कार्बन के 4 को कहते हैं ब्यूट, BUTE, ब्यूट। ब्यूट के सफिक्स में से ई को हटाकर जोड़ देंगे इल, तो ये हो गया बच्चों ब्यूटिल। इस तरह से जो एल्किल साइड चेन होती हैं उनके नाम दिए जाते हैं। अब इसके नीचे लिखेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगाकर, साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। बच्चों जब हम कार्बन का नाम लिखेंगे, एथेन, मैथेन, प्रोपेन जो भी होगा, मुख्य कार्बन की श्रृंखला का जब नाम लिखेंगे तो उसके प्रीफिक्स में क्या करेंगे, साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है, प्रीफिक्स PREFIX। अब इसके बाद बनाएंगे बच्चों नंबर 7। अब 7वां पॉइंट है कार्बन परमाणु का अंकन या नंबरिंग। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की नंबरिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिस सिरे से निम्न में से पहला स्थान है। कुछ 3 पॉइंट बनाएंगे, उनकी प्राथमिकता के क्रम में हम नंबरिंग करते हैं। पहला है बच्चों नंबर फर्स्ट, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, इसे कहते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। COOH, CHO या OH, इसके अलावा बच्चों CO आदि ग्रुप हैं। ये सब ग्रुप है बच्चों क्रियात्मक समूह। COOH, CHO, OH, CO, इसके अलावा और भी होते हैं बच्चों। क्रियात्मक समूह का मतलब है जो उसकी क्रियाशीलता का निर्धारण करते हैं यौगिक। तो पहली प्राथमिकता देते हैं क्रियात्मक समूह को। दूसरा है बच्चों, दूसरी प्राथमिकता देते हैं द्विबंध या त्रिबंध। द्विबंध या त्रिबंध का मतलब क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह का हो। दूसरी प्राथमिकता होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। इसके बाद तीसरी प्राथमिकता देते हैं बच्चों, अंत में प्राथमिकता देते हैं हम 3rd नंबर पर साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला की चेन या पार्श्व श्रृंखला।
कार्बन परमाणु की नंबरिंग उस सिरे से शुरू की जाती है जिस सिरे से निम्न में से पहला स्थान है। बच्चों, सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं क्रियात्मक समूह की तरफ से। जिस सिरे से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उस सिरे से हम कार्बन परमाणु की नंबरिंग करते हैं। दूसरी प्राथमिकता देते हैं बच्चों हम द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बंध जिस सिरे से पास पड़ेगा उस सिरे से नंबरिंग करेंगे। अंत में यदि ये दोनों नहीं हैं तब प्राथमिकता देते हैं बच्चों हम साइड चेन को। जिधर से हमारी साइड चेन पास पड़ेगी उधर से हम नंबरिंग करते हैं। यौगिक में तीनों चीज़ हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। तब हम देखेंगे किस सिरे से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। ठीक है, यदि क्रियात्मक समूह नहीं है फिर देखेंगे बच्चों हम हमारा डबल बॉन्ड किस सिरे से पास पड़ रहा है, ना कि साइड चेन पास पड़ेगी। डबल बॉन्ड और साइड चेन बच्चों दोनों सिरे से बराबर दूरी पर हैं, तब हम देखते हैं हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं बच्चों, तब आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। इनमें देखेंगे इन नियमों को अप्लाई करके किधर से हम काउंटिंग करें। तो देखिए बच्चों, ये आपका कार्बनिक यौगिक है। अब बच्चों इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें आपकी तीन चीज़ें दी हैं, डबल बॉन्ड भी है, क्रियात्मक समूह भी है और साइड चेन भी है। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों हम कार्बन श्रृंखला का चयन कर लें। कार्बन श्रृंखला देखिए बच्चों, बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला चुननी है हमको। 1 2 3 4 5 6 है सीधी श्रृंखला में। ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर को हैं। ऐसे देखते हैं 1 2 3 इधर को 3 है। तो बच्चों ऐसे भी 6 हैं, ऐसे भी 6 हैं, तो हम सीधी वाली श्रृंखला को ही चुन लेते हैं। देखिए बच्चों, हम इस श्रृंखला को चुन लेते हैं, हम चुन लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमने कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन कर लिया है, कार्बन श्रृंखला को चुन लिया है। ठीक है, इस कार्बन श्रृंखला को चुन लिया है। अब इसमें नंबरिंग बच्चों किस सिरे से शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमने कार्बन की श्रृंखला चुनी है इसके अलावा जो बचे हैं वो है आपकी क्रियात्मक समूह या साइड चेन। ये है बच्चों क्रियात्मक समूह और ये क्या है बच्चों, ये है साइड चेन। अब बच्चों देखते हैं, अब हमारे पास साइड चेन भी है, क्रियात्मक समूह भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब तीनों हैं तो हम प्राथमिकता देंगे बच्चों क्रियात्मक समूह को। पहले देखते हैं कौन सी पोजीशन पर हैं, कौन से स्थान पर ये आती हैं। इधर से देखते हैं बच्चों नंबरिंग 1 2 पर बच्चों डबल बॉन्ड है। देखिए ध्यान से 1 2 दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है। इधर से देखते हैं बच्चों 1 2 पर ही क्रियात्मक समूह है। दूसरे स्थान पर इधर से क्रियात्मक समूह है, इधर से दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है। तो बच्चों हम प्राथमिकता किसे देंगे, क्रियात्मक समूह को, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। तो काउंटिंग इस तरह से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 को क्या कहते हैं बच्चों, हेक्स। 6 को कहेंगे बच्चों हम HEXE, हेक्स कहते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम जुड़ेगा OH ग्रुप का सफिक्स नाम होता है ऑल, OL, और इस डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्कीन। सफिक्स में जोड़ते हैं बच्चों इन, ENE, इन। ठीक है, इसके लिए सफिक्स में जुड़ेगा इन, इसके लिए सफिक्स में जुड़ेगा ऑल, सफिक्स SUFFIX। ये दोनों सफिक्स में जुड़ने हैं। ठीक है, और ये क्या है, साइड चेन। साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स में जुड़ती है। तो बच्चों इस प्रीफिक्स में साइड चेन को लिख लेते हैं पहले। प्रीफिक्स मतलब पहले कितने कार्बन पर जुड़ी हुई है, कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ी है साइड चेन, 5 नंबर से। तो इसको क्या कहेंगे, 5 मेथिल कोमा हेक्स। अब बच्चों इसके सफिक्स में ई को हटाएंगे, इसका नाम इन है, इसका नाम ऑल है। तो क्या लिखेंगे, ई को हटाकर इन, ENE, हेक्सीन। कितने पे है बच्चों, ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4। इस वाले को देखेंगे, आगे वाले को नहीं देखेंगे बच्चों। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड टच कर जाएगा उसी संख्या को लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 वाले कार्बन को डबल बॉन्ड टच कर गया है तो हेक्सीन 4 कोमा। ऑल कितने पे बच्चों, 1 2।
1 2, 2 वाले कार्बन पर ऑल जुड़ा हुआ है, कॉमा 2 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 5 मैथिल, उसके बाद क्या है बच्चों, हेक्स, HEXE, हेक्स के सफिक्स में से ई को हटाएंगे और लगाएंगे हाइफन या डैश लगाएंगे बच्चों। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 4 पर, हेक्स 4 इन, ऐसे लिखेंगे, हेक्स 4 इन, कॉमा ऑल कितने पर है, 1 2, 2 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मैथिल हेक्स 4 इन 2 ऑल, या 5 मैथिल हेक्सीन 4 2 ऑल, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको अच्छा लगे उसे। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तब हम काउंटिंग किस सिरे से शुरू करेंगे कार्बन की। तो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, ये है, यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध दोनों तरफ से समान दूरी पर हैं, तब हम प्राथमिकता देते हैं बच्चों, काउंटिंग के समय प्राथमिकता देते हैं जिस सिरे से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2, ध्यान से देखिए बच्चों, 1 2, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से 1 2, 2 पर ही डबल बॉन्ड है, ध्यान से देख लीजिए, 1 2, 2 पर है, दाईं तरफ से डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर, इधर से 1 2, 2 पर ही लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर हों बच्चों, तब हम प्राथमिकता देते हैं डबल बॉन्ड को, जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। तो देखिए बच्चों, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन के 7 को कहते हैं हेप्ट, HEPTE, हेप्ट। हेप्ट के सफिक्स में बच्चों अब हम ई को हटा देंगे और डैश लगाएंगे। इन कितने पे है बच्चों, 2 पर, और आइन कितने पर है, 5। अब इस 6 को नहीं देखेंगे बच्चों, अब ट्रिपल बॉन्ड जिधर से टच कर जा रहा है हमारा, जैसे 1 2, 2 पर टच कर गया डबल बॉन्ड तो 2 लिखेंगे, 3 नहीं, 3 से भी जुड़ा हुआ है लेकिन हम मानेंगे 2 से। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड 5 को टच कर रहा है, कार्बन 5 को टच कर रहा है, 6 को नहीं लेंगे, ठीक है, 6 तो उसके आगे है। तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, कितना कार्बन है ये, 2, हेप्ट 2 इन, कॉमा 5, 5वें पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 लगाएंगे, डैश, ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों एल्काइन का सिंबल, एल्काइन, एल्काइन में क्या करते हैं, इनके नामकरण में सफिक्स में आइन, YNE, नियम संख्या 4 में हमने आपको बताया पीछे, तो आइन लिख देंगे, तो 5 आइन, YNE, 5 आइन, ये हो गया बच्चों इसका IUPAC नाम, हेप्ट 2 इन 5 आइन, अर्थात जब दोनों सिरों से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हों तब हम प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जिसमें कि हमने केवल डबल बॉन्ड और साइड चेन ली है। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे केवल 5 हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हैं, ऐसे 5 हैं, और सीधी श्रृंखला में कितने हैं बच्चों, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हम सीधी श्रृंखला को लेंगे, बड़ी से बड़ी श्रृंखला को। इसके बाद ये बचेंगी साइड चेन, ये और ये दोनों बच्चों साइड चेन बची हैं। अब इन साइड चेनों के साथ साथ डबल बॉन्ड भी इसमें है, तो नंबरिंग हम किस सिरे से शुरू करेंगे बच्चों, इधर से देखिए साइड चेन 1 2, Cl का नाम होता है क्लोरो, अभी लिखवाया पिछले पॉइंट में, ठीक है, पिछले नियम में लिखवाया Cl साइड चेन है, इसका नाम क्लोरो होता है। 1 2, 2 पर है साइड चेन, और इधर से 1 2, 2 पर है डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों समान दूरी पर हों तो बच्चों हम प्राथमिकता देते हैं डबल बॉन्ड को। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये तो हो गई बच्चों कार्बन की श्रृंखला, ये और ये हो गए साइड चेन, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मैथिल। तो पहले कार्बन के 7 को क्या कहते हैं बच्चों हम, हेप्ट, HEPTE, हेप्ट। हेप्ट के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे,
क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो डैश लगाकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेप्ट कितने पर है डबल बॉन्ड, सफिक्स में ई को हटाकर डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, तो ये हो जाएगा हेप्टीन। कितने पोजीशन पर थी डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन से, इधर से जहाँ से टच कर गया, इस कार्बन को टच कर गया डबल बॉन्ड, हेप्टीन 2। अब जो बचे हैं बच्चों साइड चेन, ये लिखे जाएंगे प्रीफिक्स में। इसका नाम क्लोरो है, ये मैथिल है, पहले क्लोरो लिखेंगे। 6 छठे कार्बन से क्लोरो, 6 क्लोरो कॉमा मैथिल कितने से जुड़ा हुआ है, CH3 चौथे कार्बन से, तो लिखेंगे 4 मैथिल कॉमा हेप्टीन 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या इसको लिख सकते हैं 6 क्लोरो 4 मैथिल हेप्ट 2 इन, हेप्ट डैश लगाकर 2 फिर डैश लगाकर इन, जैसे पिछाड़ में लिखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए 2 पे इन है और 4 पे मैथिल है और 6 पे क्लोरो है, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। बच्चों अब इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह की पोजीशन है, 1 2 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले या ऐसे ले, एक श्रृंखला है। ठीक है बच्चों, इसमें इसका आईयूपीएसी नाम आपको खुद से लिखना है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम बच्चों आपको लिखकर कमेंट करना, कल हम चेक करेंगे, आपको कमेंट करना ही है, कॉपी पर लिख के फ़ोटो खींच के हमको व्हाट्सअप कर देना, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये सभी नियम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है कमेंट करके आप पूछ लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए